बिना संस्कार के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हमारे मन पे जो संस्कार पड़े हुए हैं, हम उसी की तरह हम सोचते हैं, उसी की तरह हम काम करते हैं, उसी की तरह हम हमारा रहन सहन खान पीन सब इस संस्कार के वशीभूत होकर के ही होता है। हम किसी से बात भी करते हैं तब भी हम संस्कार के वशीभूत होते हैं। तो ये मैं अभी खोल खोल के बताऊंगा कि हमारा संस्कार कैसे बनता है और ये संस्कार है क्या, हम संस्कार किसे कहते हैं जो हमारे जीवन को इतना प्रभावित करता है। तो सबसे पहले संस्कार से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि हम सभी सामान्य तौर पे दुखी इंसान हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम संसार में रहते हुए दुखी रहते हैं, दुख के संपर्क में रहते हैं। कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहता, हर आदमी चाहता है कि मैं सुखी रहूं। लेकिन सुखी रहने के लिए आदमी सुख के जो आचरण है या सुख की जो बातें हैं उसको वो ना मान करके उस संसार के अट्रैक्शन में रह करके, आसक्ति से के वशीभूत होकर के वो वैसे ही काम करता है और उम्मीद करता है कि मैं सुखी रहूंगा, लेकिन वो सुखी नहीं रह पाता। जैसे दुख का जो कारण है, जैसे हम देखते हैं कि कई तरह से दुख को डिफाइन करते हैं। जैसे पंच स्कंध हैं, जैसे रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। तो इस दुनिया में यदि हमारी हमारी जो पंच इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं और छठा मन जो है, इनके विषय हैं। जैसे आंखों का जो विषय होता है वो रूप होता है, क्योंकि आंखें क्या देखती हैं? रूप। सारी दुनिया एक रूप के रूप में देखी जाती है। अब ये रूप अलग अलग होते हैं, कोई सजीव रूप होता है, कोई निर्जीव रूप होता है। मतलब ये दुनिया एक रूप है। अब रूप है तो उसके बाद हम रूप को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, इंसान को देखते हैं, जानवर को देखते हैं, मकान को देखते हैं, फर्नीचर को देखते हैं, आपस में एक दूसरे को देखते हैं। तो देखने के बाद क्या होता है? देखने के बाद होता है तो वेदना आती है। इस एंटायर यूनिवर्स को, दुनिया को हम देखते हैं तो क्या होता है? वेदना आती है। तो वेदना, ये 3 तरह की वेदना होती है। 3 तरह की वेदना कैसी है? या तो हम उससे हम आसक्त रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि उस वस्तु से आसक्ति के कारण हमारी सुखद वेदना हमें महसूस होती है। और यदि हमें ये लगता है कि इसके ना रहने से, मतलब ये चीज जो बार बार मेरे सामने आती है, उससे आदमी ये सोचता है कि मैं, अगर ये चीज मेरे बार बार आएगी तो मैं असुरक्षित महसूस करता है। तो उसको, तो असुरक्षितता की भावना, या कहना चाहिए तिरस्कार की भावना उसके प्रति होती है। मतलब उस चीज को हम पसंद नहीं करते। ये दूसरी तरह की भावना होती है। एक तो पसंद वाली भावना होगी वेदना, मतलब एक तो पसंद वाली वेदना होती है, एक नापसंद वाली वेदना होती है। और तीसरी जो वेदना होती है वो उसे कहते हैं, मतलब उससे ना आदमी किसी सुख वेदना भी नहीं आ रही, दुखद वेदना भी नहीं आ रही, वो तटस्थ कहते हैं उसको। तटस्थ वेदना होती है तीसरे प्रकार की। तो ये संसार को देखने के बाद हमें ये 3 प्रकार की वेदना महसूस होती है। तो ये सभी के जीवन में आती है। ऐसा नहीं कोई आदमी इससे अछूता रहे, सभी लोग महसूस करते हैं कि ये 3 तरह की वेदना होती है। वेदना के बाद फिर क्या आता है? फिर आता है संज्ञा आती है। मतलब हम क्या वस्तुओं को पहचानते हैं। पहचानते कैसे? मतलब जैसे जो रूप है उसको नाम दिया जाता है।
जैसे संज्ञा की ग्रामर में भी जो डेफिनेशन आती है ना, हम सब ने पढ़ा है, बचपन में क्लासों में पढ़ते हैं, किसी भी वस्तु या रूप के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ठीक इसी तरह से जितने भी रूप हमें दिखाई देते हैं, तो उनका क्या एक नाम है। जैसे हम सभी का कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है। शुरू में माँ बाप ने कोई नाम दिया, उसके बाद हम दुनिया में आए, हमारा जैसा आचरण रहा, तो यदि हमें दीक्षित हो गए हैं तो हमें धम्मचारी करके अलग से नाम दे दिया गया। ठीक इसी तरह से हर एक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो जिस वस्तु का नाम होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। ये अलग अलग शहर हैं, अलग अलग हर शहर के नाम हैं, हर एक मकान का नाम है। तो इस तरह से ये संज्ञा कहलाती है। दुनिया में कोई भी वस्तु है, पेड़ है, कुछ भी जीव है, सजीव है, तो सबको एक संज्ञा के नाम से हम पुकारते हैं। तो जब हम संज्ञा को पहचान लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो संज्ञा को पहचानने के बाद क्या होता है, फिर हमारे मन पे एक संस्कार अंकित होता है। हम सभी जानते हैं कि संस्कार जो है वो कैसे अंकित होता है, क्योंकि संस्कार की जो डेफिनेशन यदि कहा जाए, या मेरे शब्दों में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि मन पे पड़ी हुई छाप को हम संस्कार कहते हैं। अब ये संस्कार मतलब किस तरह से संस्कार आते हैं, किस तरह छाप पड़ी होती है, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि ये संस्कार ही वास्तव में उसके बाद मन बन जाता है। जैसे सपोज करो मैं पूर्व काल से, मतलब भूतकाल से, या कहना चाहिए भगवान बुद्ध के समय की एक घटना बताने का मैं प्रयास करूंगा। भगवान बुद्ध के समय में क्या होता है कि जब भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हो जाता है, बोधि की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है, या ज्ञान की प्राप्ति होती है, या हायर मानसिक अवस्था की भगवान बुद्ध को प्राप्ति हो जाती है। तो उसके बाद वो वहां से, हालांकि बताते हैं वहां पर कई हफ्ता वहां पर बिताए बौद्ध गया में, उसी स्थान के इर्द गिर्द, तो वो अलग अलग स्थान है, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में जो है, जो करुणा का भाव, जैसे भगवान बुद्ध को जो सबसे ज्यादा जो करुणावान कहा जाता है, तो वो करुणावान भगवान बुद्ध वहां से चलते हैं, विचरण करते हैं। वो उन्होंने मन में ठान लिया था कि मैं सबसे पहले उन लोगों को मिलूंगा जिन्होंने मेरी सेवा करी, मतलब जो उनके 5 शिष्य होते हैं, जिन्होंने रात दिन, सिद्धार्थ, उस समय सिद्धार्थ नाम था, उनकी बहुत सेवा करी। तो उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो जैसे ही रास्ते में वहां से जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है एक ऊपक नाम का एक एक वो जैन जैन साधु, जैन साधु नंगे होते थे ना, तो उनसे उनकी मुलाकात होती है। तो भगवान बुद्ध के चेहरे को देखते के साथ ही उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। तो विचार किस तरह के आते हैं, कहले मैंने आज तक दुनिया में इस तरह का आदमी नहीं देखा, इसके चेहरे पे कितनी शांति है, कितनी स्थिरता है, चाल में कितनी मतलब चाल इतनी मदमस्त है, मदमस्त कहना चाहिए कि जो आदमी एक बार उनको देख ले तो देखता ही रह जाए। बहुत ही नपे तुले कदमों से चलने वाले, बहुत ही एक तरह से अवेयर होकर के चलने वाले, अवेयर होकर देखने वाले, अवेयरनेस उनके पूरे शरीर में एक तरह से कहे इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो उसको देख उनके मन में बहुत ज्यादा बहुत सारे विचार घूमने लगे कि आखिर ये आदमी देवता है, भगवान है, यक्ष है, क्या है। ऐसे विचार ऊपक के मन में आए। तो ये जैसे धीरे धीरे जैसे भगवान बुद्ध उसके पास से गुजरते हैं, तो
तो ऊपक जो है उनको देखने के बाद कहता है, 2-3-4 सवाल उसके मन में एकदम घूम जाते हैं। उसने कहा कि क्या क्या आप देव हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं देव भी नहीं हूं। क्या आप यक्ष हैं? नो, मैं यक्ष भी नहीं हूं। क्या आप भगवान हैं? नो, मैं भगवान भी नहीं हूं। क्या आप मतलब आदमी हैं? नो, मैं आदमी भी नहीं हूं। भगवान बुद्ध ने कहा मैं आदमी भी नहीं हूं, क्यों आदमी भी संसारी होता है। तो उसने कहा फिर ये पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने की बात छोड़ो, मतलब अभी भी मतलब ये होता है कि जब तक आदमी उसकी जाति, उसका धर्म, आ, किस किस सेक्टर से बिलोंग करता है, कहाँ से आता है ये आदमी, किस शहर से आता है, जब तक अपने दिमाग में उसकी तस्वीर ना बैठा लेता, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, तब तक वो अपनी मनोवस्था बनाता ही नहीं किस तरह बात करनी है। ठीक इसी तरह से ऊपक ने भी सोचा कि ये ना तो यक्ष है, न देवता है, न भगवान है, न आदमी भी, मने करा मैं आदमी भी नहीं हूं। तो उसको क्या एक रिएक्शन आता है, उसको रिएक्शन आता है। तो रिएक्शन आने के बाद उसने कहा, भगवान बुद्ध को की तरफ को मुंह पिचका करके कहा कि होगा, ऐसे ही होगा, होगा। मतलब एक घमंड की तरफ से ऐसे आप प्रभावित तो था, लेकिन उसने उनको रेस्पॉन्स नहीं दिया सही तरह से। तो भगवान बुद्ध भी अपने रास्ते चले गए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह के ऊपक की जो मानसिकता है, ऐसा नहीं वो ऊपक उसी समय था, जैन जैन ऊपक था। हम सब भी इसी तरह के ऊपक की भूमिका निभाते हैं। हमारे सामने बहुत अच्छे अच्छे आदमी आते हैं, बहुत अच्छे, तो हम भी उनको स्वीकार नहीं कर पाते, किसी घमंड की वजह से, कि मैं तो जाति से बड़ा हूं, मैं तो हर तरह से बड़ा हूं, मैं इससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं कई सारी भावनाओं के वशीभूत होकर के हम उसको उसको क्या तिरस्कार करते हैं, हम उसको रेस्पॉन्स नहीं दे पाते, और उनके के हम भी कह देते ना, हाँ ठीक है होगा। तो अगर भगवान बुद्ध को वो उसने रेस्पॉन्स किया होता, ऊपक ने रेस्पॉन्स, तो सबसे पहले जो शिष्य जो है वो ऊपक ही हुआ होता, या कहना चाहिए ऊपक नाम का जो शिष्य है, सबसे पहला शिष्य भगवान बुद्ध का वही होता, लेकिन उसने वो जो मौका है वो छोड़ दिया। इसी तरह मैं संस्कार की बात बताना चाहता हूं मैं, कि बहुत सारे संस्कारों से वशीभूत हम सब संस्कारों को वशीभूत होकर ही बचपन से लेकर हमारे अंदर कितने ढेर सारे संस्कार पड़े हुए हैं। अब किस तरह के संस्कार पड़े हैं, जैसे मान लो हम निम्न जाति से बिलोंग करते हैं, निम्न जाति दलित जाति है, तो सर्वसाधारण शब्दों में कहो तो ये निम्न जाति ही कहलाई जाती है हिंदुओं के हिसाब से, और मतलब नीची जाति कहना चाहिए। तो ये नीची जाति शब्द आते के साथ ही हमारे मन में क्या आ जाता है, हमारे मन में ये आ जाता है कि हम तो छोटे हैं, ये लोग बड़े हैं, दूसरे सामान्य जाति के लोग वे बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा ऐसा भाव आता है हमारे मन के अंदर, और और जब ये भाव हमारे अंदर घर कर जाता है, तो यही यही एक संस्कार बन जाता है, छोटे बड़े का संस्कार, जाति का संस्कार, क्षेत्रवाद का संस्कार, पढ़ाई लिखाई का संस्कार। तो बहुत से आदमी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं, उनका तो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, और खूबसूरत हेल्दी बन जाते हैं, तो उनको इसी तरह का वो ईगो आता है कि मैं तो बहुत तंदुरुस्त हूँ, मैं तो बहुत, तो मैं तो, मेरी बराबर तो कोई है ही नहीं। तो वो क्या उसको सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स, वो भी एक संस्कार ही होता है। तो इस तरह के संस्कार से मतलब वो आदमी ग्रसित हो जाता है। और भी कई तरह के संस्कार होते हैं जो जीवन में हमारे काम करते हैं ना, बहुत सारी मतलब धारणाएं बना के हम चलते हैं, धारणाएं,
जैसे सतकाय दिट्टी होती है ना, सतकाय दिट्टी के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, यहाँ पर ब्रह्मचारी लोग हैं, बहुत सारे सीनियर मित्र हैं, तो हम धारणा बना के चलते हैं। तो ये धारणा भी संस्कार है। हम किसी के बारे में ये धारणा बनाए, कौन हो रहा, हाँ, तो ये संस्कार जो है हमें मतलब इस तरह की धारणाओं से वशीभूत होकर के हम अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जैसे मान लो बहुत से आदमी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत तेज होते हैं, और वो इस तरह से एक्सपर्ट होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, मेरे बराबर कोई है नहीं पढ़ाई लिखाई में, मेरे से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वो ऐसी धारणा बना के चलते हैं और दूसरों को चैलेंज भी कर देते हैं कि मेरे बराबर आप बोल के दे दिखाओ, मेरे बराबर वो प्रवचन करके दे दिखाओ, आपके उसमें तो कोई है ही नहीं मेरे बराबर कोई काम। तो लेकिन हमारी बुद्धिज्म की भाषा में उसको क्या कहते हैं? बुद्धिज्म की भाषा में जो आदमी इस तरह की धारणा रखता है उसको कहते हैं अज्ञानी व्यक्ति। क्या कहते हैं? अज्ञानी। अगर और इस तरह की अज्ञानी भाषा के वशीभूत होकर के हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमने अपने जीवन में देखा बहुत सारे लोग इस तरह की अज्ञानता के वशीभूत होकर के वो गलत आचरण करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि ये जो हमारा जो हिंदू धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वो सबसे ज्यादा इस धारणाओं से ग्रसित हैं। हम बड़े हैं, वो छोटे हैं, मेरे से बड़े हुए हैं, हमसे छोटे ये है। तो ये छोटे बड़े अगर ये ग्रेडिशन जो बनाया है, ये सबसे बड़ा अज्ञानता है इसमें। मैं कई बार कहता हूँ कि लोगों से कहता हूँ कि मतलब जो भी हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के ये सपने देख रहे हैं उसी दिशा में ये लोग चलते हैं, तो मैं मतलब हिंदू धर्म की 3-4 अच्छाइयां गिना के दिखा दो हमें, तो हम भी मान लेंगे। और फिर यदि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई है तो फिर इस तरह का प्रचार प्रसार करने की जरूरत क्या है? अच्छे लोग से तो प्रभावित होकर सभी लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन जब तुम्हारा आचरण ही ऐसा है कि लोगों को तोड़ने वाला, लोगों को दूर भगाने वाला, ऊंच नीच की भावना को प्रभावित करने वाला, तो ये लोग आपसे जुड़ेंगे टूटेंगे। तो तोड़ने की भाषा ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने राजनीति आप लोग देख ही रहे हैं, ये कहीं कुछ कोई धर्म फैलाएंगे, कभी कुछ जातिवाद धर्मवाद, कभी आप आजकल देख रहे हो कभी हिजाब पे, कभी बुर्के पे, कभी कोई इस तरह का जो वातावरण इन्होंने दूषित वातावरण भारत में पैदा कर दिया है। तो ये ऐसे लोग हैं शासन चलाना जानते नहीं और किसी की मानते नहीं। और हिंदू राष्ट्र करे, अरे हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? उसमें अच्छाई है बताओ, ये उसमें क्या अच्छाई होते? तो ये भी एक तरह के संस्कार से वशीभूत होकर के ही काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़े अज्ञानी लोग हैं। बाबा साहब ने इन लोगों को अज्ञानी समझा तभी अच्छा काम कर पाए। हमें भी इनको अज्ञानी करके यदि हम उनकी तरफ इस दृष्टि से देखेंगे तो हम उनको माफ कर पाएंगे कि ये अज्ञानी लोग हैं। तो अज्ञानी लोग इस तरह की हरकत करता है, तो हमें इनकी तरफ नहीं जाना, इनकी बात पे नहीं जाना, हमें अच्छा काम करके दिखाना। यदि अच्छा काम करके दिखाना मतलब यदि हम अच्छे संस्कारों से वशीभूत हो जाते हैं, अच्छे संस्कार हमारे अंदर आ जाते हैं, तो हमारा जो काम करने का जो तरीका है, ये बात करने का तरीका जो है वो निश्चित रूप से बदल जाएगा। तो ये संस्कार के ऊपर जो मैं बात बताने जा रहा हूं, तो ये संस्कार जो है ये हमारे सोचने के तरीका, हमारा खाने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, एंटायर जो एक्टिविटी शरीर के द्वारा हम करते हैं, ये हम संस्कार के वशीभूत होकर ही करते हैं। ठीक इसी तरह जैसे दूसरे लोग हमारे साथ व्यवहार करने का प्रयास करते हैं, वो भी इसी बीमारी से पीड़ित है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। ये जो जातिवाद की बीमारी है ये बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से हमें ऊपर उठना है। और यदि हम इस बीमारी से ग्रसित होकर के काम करते रहेंगे
तो हम भी उनकी तरह वैसे ही पड़े रहेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो संस्कार की जो बीमारी है, या संस्कार के वशीभूत होकर के जो हमारे अंदर जो बहुत सारे संस्कार पड़े हुए हैं, कैसी कैसी धारणाओं के संस्कार पड़े हुए हैं, कैसी कैसी जाति के संस्कार पड़े हुए हैं, कैसी छोटी बड़ाई का संस्कार पड़ा हुआ है, तो इन संस्कारों को हमें कम करना है, क्योंकि ये संस्कार ही मन बन जाता है। हमारा मन ऐसा है। हमने देखते कभी कभी हम ये धारणा बनाते हैं कि नहीं मैं उसके घर नहीं जा सकता, मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा। तो ये मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, ये भी एक धारणा है। अरे अपने हिसाब से काम करना, ये धारणा क्यों बना के चलते हो? वो उस काम को नहीं कर सकता, आप कौन है सर्टिफिकेट देने वाले कि वो नहीं कर सकता? वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले कि वो बुरा आदमी है? तो आप अच्छे आदमी की अच्छाई तो बता सकते हो, लेकिन बुरे का सर्टिफिकेट आपको देने का कोई राइट नहीं है। जो आदमी बुरा काम सोचता है, बुरा करता है, देखो आप हमारे मन में कोई गलत धारणा आती है, गलत करने का कुछ भी आता है, तो वहीं से उसी मोमेंट से आदमी खुद ही परेशान होना शुरू हो जाता है। मतलब उसको पनिशमेंट स्वाभाविक रूप से अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारे लोग जो हमारे प्रति धारणा बनाते हैं, ये परेशान तो हैं ही, बहुत परेशान हैं। तो हमें उनके उनके कार्य को उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हमें अपने नए संस्कार बनाने चाहिए, जिससे कि हमारे संस्कार मुक्त अवस्था जब आदमी की हो जाती है, तो वो आदमी कैसा होता है? संस्कार मुक्त अवस्था आदमी की कल्पना करो कि कैसा आदमी होगा वो, जिसके अंदर संस्कार है ही नहीं। तो सबसे पहली बात बताना चाहता हूँ कि संस्कार मुक्त अवस्था आदमी बहुत निडर होता है, वो किसी से नहीं डरता। और निडर आदमी का जो एक्शन होता है, काम होता है, वो ऐसा काम होता है कि वो सभी के फायदे के लिए होता है। सब वो, क्योंकि सभी से आदमी जो मैत्रीवान आदमी होता है, वही आदमी निडर होता है। जिस आदमी के अंदर मैत्री भावना है, मैत्री करने की जिस आदमी के अंदर क्षमता है, वही आदमी समझो निडर आदमी होता है। वो आदमी किसी के पास भी जा सकता है, वो आदमी किसी भी समय जा सकता है। और निडरता कैसे आती है? निडरता ऐसे आती है कि हम किसी का अहित ही नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि उस आदमी का नुकसान हो, किसी भी तरह की उसको हानि हो। तो जब इस तरह की मानसिक अवस्था से ग्रसित होकर के हम लोग काम करते हैं, तो तब समझो कि हमारे जो हम संस्कारों से ऊपर उठना शुरू हो गया है। हमारा मन कैसा हो गया? संस्कार से ऊपर उठ के हम सोचना शुरू करते हैं। एक बौद्ध धर्म ही है, बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो आपको इन संस्कारों से मुक्त करा सकता है, इन संस्कारों से ऊपर उठा सकता है। ये संस्कार ही है हमें दुख में ले जाते हैं। ये ऐसे संस्कार जो हैं हमें गर्त में ले जाते हैं। तो देखो मैंने जो पंचस्कंध है इसके बारे में जो चर्चा करी, देखो जब आदमी रूप को नहीं देखेगा, रूप नहीं देखेगा तो वेदना नहीं आएगी। जब वेदना नहीं आएगी तो उसके बाद जो थर्ड है, जो संज्ञा है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, संज्ञा तो है ही, हमेशा रहेगी। और जब संज्ञा हम पहचान वैसे नहीं कर पाएंगे, तो स्वाभाविक है हमारे पास वो संस्कार वैसा बनेगा नहीं। संस्कार का मतलब ही है कि हमने अपने अंदर धारणा बना के घर कर ली है, मन पे छाप पड़ गई है उसकी, और उसी के अनुरूप हम एक्शन करते हैं। तो और जब एक्शन करते हैं तो वही हमारा मन है। तो इस तरह से हमें संस्कार मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वाभाविक है, आपका प्रश्न भी ये स्वाभाविक है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इस संस्कार से हम ऊपर उठ के सोचें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सुख हो या दुख हो, तो ये हमें कैसे ये संस्कार पढ़ते कैसे हैं? तो मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो जीवन होता है, ये विपर्यास का जीवन होता है, संभ्रमित अवस्था का जीवन होता है। विपर्यास कहना चाहिए, क्योंकि विपर्यास से
संस्कार बनते हैं। जैसे मान लो हम जो वास्तविक सुख होता है उसको हम दुख समझते हैं, दुख है तो क्या होती है, सुख और दुख को हम समझ नहीं पाते। इसी तरह से जो सत्यता होती है, मतलब कहने के लिए अनित्यता, हम क्या है, अनित्यता को क्या समझते हैं, नित्य है। ये क्या, इस सारे संसार में जो वस्तु है वो नित्य परमानेंट समझते हैं, परमानेंट रहने वाले। मैं भी परमानेंट रहने वाला हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। तो जब ऐसी धारणा हम बना करके हम चलते हैं तो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम नित्य है तो अनित्य, संसार सारा अनित्य है, मैं खुद अनित्य हूँ, हमारे सारे विचार अनित्य है, ये संस्कार भी अनित्य हैं। जब हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे जो संस्कारों में थोड़ा ढील शिथिलता आएगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये नित्य हैं, ये परमानेंट हैं। तो ये संभ्रमित अवस्था से हमें निकलना है, क्योंकि इसी से हमें, इस सोच से हमारे क्या संस्कार, क्योंकि जो संस्कार पहले पड़े हुए हैं उसी के अनुरूप हम आगे चलेंगे तो संस्कार और बढ़ेंगे, उससे मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त होगी। और तीसरी बात, अनात्मवाद। अनात्म मतलब आत्मवाद, अनात्मवाद। तो हम क्या, किस तरह से सोचते हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, तो मतलब जो आत्मा नाम की कोई ऐसा तत्व है जो इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है तो नया जन्म ग्रहण कर लेता है। लेकिन बुद्धिज्म इसमें विश्वास नहीं करता। बुद्धिज्म पुनर्जन्म को तो मानता है, लेकिन इस तरह के पुनर्जन्म को नहीं मानता कि एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चलेगी। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो हमारा जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो अलग टाइप है। वो ऐसा है कि जैसे हमारे 4 महाभूतों से हमारा शरीर बना है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी धातु हो गया, पानी है, पानी धातु हो गया, अग्नि धातु हो गया, वायु धातु हो गया। तो ये 4 धातु जब आदमी का शरीर खत्म हो जाता है तो उसमें से क्या, सारे धातु सब धातुओं में मिल जाते हैं। चेतना में चली जाती है, जो ऊपर तैरती हुई चेतनाएं होती हैं उसमें मिक्स हो जाती है, तो सब धातु अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब पुनर्जन्म होता है तो निश्चित रूप से वो जो धातु तो वही होता है, लेकिन सेम धातु नहीं मिल पाता, अलग अलग धातु। इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे बताने का प्रयास करूंगा, जैसे समुद्र में आप एक लोटा पानी गिराते हो, तो लोटा पानी गिराने के बाद अब दोबारा वो पानी आपको मिलेगा नहीं। अब दोबारा लोटा, कितने लोटे भर लो, लेकिन जो पानी चला गया वो मिक्स हो गया तो वो पानी नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से बुद्धिज्म में हमारा पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म तो होता है, भगवान बुद्ध ने खुद ही बताया, लेकिन वो इस तरह से पुनर्जन्म होता है। तो अब मैं जो ये विपर्यास का जो जीवन है जिससे हमारे संस्कार बनते हैं, और उन संस्कारों को हटाने का मैं बताने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा, किस तरह से ये संस्कार हटाए जाएं, जिससे कि हम भी उस मुक्त अवस्था का हम आनंद ले सकें, उस मुक्त अवस्था से हम सुखी, अपने आप को सुखी बना सकें। तो ये जो संस्कारों को हटाने का सबसे पहला जो एक तरह से कैप्सूल माना जाए, या कहना चाहिए मतलब कौन सी दवाई है जिससे कि हमारे संस्कार मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाए, तो सबसे पहले मैं ध्यान को महत्व देना चाहूंगा। हमारा जो ध्यान है रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणाम कारक ध्यान होना चाहिए।